हम थिएटर पे किस तरह अपनी माँ बहनें करवाएं जूनियर आर्टिस्टों से? थिएटर फहाशी, बदमाशी, रियानी उधर तो पाक होना चाहिए। आपको लगता है आप इस बदहाली के जिम्मेदार नहीं? आपका एक जो एटम था बहुत ज़्यादा हिट था, चौधरी हनीफ का कुकर। मुझे पता है कि उसमें कुकर की बात नहीं हो रही। एडी मोटी तो होने मेरे कुकर दी। जू में नहीं वो बात करनी चाहिए जो शादीशुदा जोड़े को समझ आए। 11 साल का बच्चा उसको समझना है। हमने तरक्की की, हमारे 11 साल के बच्चों ने भी थोड़ी बहुत शादी की हुई है। हाथ ला के वेलो के डाटा मेरे हाथ में कुकर ही था, मैं केड़ा मतलब खोता चुके सी। आप हल्फन बताएं, जब बात कर रहे तो आप कुकर की तरफ देख के ही बात कर रहे थे। आप जहां मर्जी हलफ ले ले, मैं कुकर की बात कर रहा था। कुकर सुता एनू उठाना पैना बड़ी था। हाँ वो देखे मेरे हाथ में कुकर था। ठीक है। और मैं यही कह रहा था कि चौधरी हनीफ दा कुकर है। क्या तरीकेकार है? एक खतून आर्टिस्ट आई हैं और वो स्टेज पे परफॉर्म करना चाह रही हैं। 1 घंटा प्रोड्यूसर के पास बैठे, उसके साथ बैठ के 2-3 सिगरेट पिए। ठीक है। फिर उसके बाद वहीं से बैठ के एक होटल में जाके खाना खाए, तो वो सुपरस्टार है। वो कहते हैं कि आप इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको टीवी पे जगह मिल गई है। अब आप लोगों का जो रिस्क है वो थिएटर से जुड़ा नहीं रहा, तो आप कहते हैं कि बस यार। आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही अहमकाना सा सवाल है। थिएटर के लिए हमने काम सीखा था, वो टीवी पे हो रहा है। थिएटर असल थिएटर है ना, वो इस वक्त टीवी पे हो रहा है। कोशिश भी नहीं ना कि अपनी इंडस्ट्री बचाने की, आप लोग टीवी पे मूव ऑन करके आपने कहा बस ठीक है जो हो रहा है होने दे। प्रोड्यूसर बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर थिएटर में वजीर आजम है। देखा है, मैं यकीन करो गवाह हूँ कि गालियाँ निकालते हैं आर्टिस्टों को। खुशबू अच्छी आर्टिस्ट थी, हाँ। अब उसे कुछ मेरे ख्याल को प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने बात जो है वो हो जाती है लाइव परफॉर्मेंस में मजे के लिए। मेरी बात समझे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करते देखी होंगी कि लाहौर डिवीज़न के कुछ थिएटर जो हैं उनको बैन कर दिया गया, और वजह ये थी कि फोहश डांस। थिएटर से मुतल्लिक इस तरह की खबरें हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पर फोहश डांस और ज़ूमानी बातें की जाती हैं। इसके थिएटर बैन होने के बाद जो है कुछ सीनियर जो फनकार थे उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की कुछ दिन पहले। हमने देखा ताहिर अंजुम साहब बड़े गरज और बरस रहे थे। ताहिर अंजुम साहब को हमने इनवाइट किया, इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या हरकत हो गई कि तमाम थिएटर जो है सील कर दिए गए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर भाई, सील करवा दिए थिएटर, तो अच्छी बात है। सील, जहाँ बुराई होनी चाहिए वहाँ पे एक्शन होना चाहिए। जो मतलब इतना माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ये लोग, ये फहश हरकतें करके, गंदी बातें करके। कौन कर रहे हैं गंदी बातें? ये हमारा एक माफिया है पूरा। आर्टिस्ट तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो माशरे में ऐसी गंदी हरकत करे। ये आर्टिस्ट नहीं है लोग, ये कोई घुस बैठी हैं थिएटर में जो आ गए हैं। कैसे घुस बैठे? ये प्रोड्यूसर जो हैं, ये इन्हें हमारा जो एक पूरा सिस्टम है ये प्रोड्यूसर के सर पे बेस करता है। यही उन लोगों को थिएटर में लेके आते हैं। बस ये है कि जिस तरह से आप देखें कोई म्यारी चीज़ जो है वो हमेशा महंगी मिलती है और गैर म्यारी जो होती है वो सस्ती मिलती है। और ये बिज़नेस के चक्कर में म्यारी आर्टिस्टों को थिएटर से बाहर बिठा के गैर म्यारी लोगों को थिएटर के अंदर लेके आते हैं। जो म्यारी बंदा है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक डायरेक्टर इरफान खोसट साहब को लेते हैं तो वो 1.5 लाख रुपया आपसे 1 लाख रुपया लेंगे एज ए राइटर डायरेक्टर, और उसकी जगह पे मेरे जैसा कोई माठा बंदा ले आएंगे राइटर डायरेक्टर, तो मैं कहूँगा मुझे 10,000 रुपया भी दे दें। तो 10,000 रुपया लेने वाला बंदा जो है, ना उसे स्क्रिप्ट पढ़ना आता है, ना उसे मूव का पता है, ना उसे ड्रामे की जिम्मेदारी का पता है, वो बस अपनी 10,000 की दिहाड़ी लगाना चाहता है। कौन जिम्मेदार है इस बदहाली का? आपको कितना अर्सा हो गया थिएटर के साथ जुड़े हुए? मुझे मेरे ख्याल 30 साल हो गए, 3 दहाई। आपको लगता है आप इस बदहाली के जिम्मेदार नहीं? नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं इस सारे इस मामलात के। फिर आज आप क्यों इससे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये और लोग हैं, ये माफियाज़ हैं? आपका एक जो एटम था बहुत ज़्यादा हिट था, चौधरी हनीफ का कुकर। मुझे पता है कि उसमें कुकर की बात नहीं हो रही थी। देखिए मेरी बात सुने, एक बब्बू बराल साहब हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो अगर पाकिस्तान में ना होते तो हॉलीवुड के बहुत बड़े वो अदाकार होते। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा बब्बू साहब मुझे ये बताएं कि ज़ूमैनी बात जो है ये कर लेनी चाहिए, वल्गर नहीं, ज़ूमैनी बात, क्योंकि पंजाबी ज़ुबान हमारी पंजाबी ज़ुबान है, इसके 3-4 मैनी होते हैं। ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मेरा जो उलझन है ना उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि यार ज़ूमैनी वो बात करनी चाहिए जो शादीशुदा जोड़े को समझ आए, गैर शादीशुदा बंदे को समझ ना आए। ठीक है, ये खूबसूरती है, हमारी लैंग्वेज में एक खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि मैच्योर आदमी 25 से 30 या 35 साल के बंदे को समझ आए, जो 11 साल का बच्चा उसको समझ ना आए। देखें, जो
गोल बात है, घुमा के बात कर रही है, वो तो 35 साल का समझ सकता है। जो सीधी गाली होगी ना वो 11 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन हमने तरक्की की, हमारे 11 साल के बच्चों ने भी थोड़ी बहुत शादी की है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो चौधरी हनीफ का कुकड़ है वो कुकड़ ही था। हाँ वो देखे मेरे हाथ में कुकड़ था। ठीक है। और मैं यही कह रहा था कि चौधरी हनीफ का कुकड़ है, मेरे हाथ में कुकड़ ही था, मैं केड़ा मतलब खोता चुके सी। आप हल्फन बताएं, जब बात कर रहे तो आप कुकड़ की तरफ देख के ही बात कर रहे थे। आप जहां मर्जी हलफ ले ले, मैं कुकड़ की बात कर रहा था। अच्छा, क्या वजह बनी, क्यों हम लोग, मतलब कि पहले एक जो है डांस होता था, उसमें एक आर्ट नज़र आता था, आजकल डांस में आर्ट नहीं, उस फहाशी नज़र आ रही है, उसका जिस्म नज़र आ रहा है। आर्ट जो है वो तो अब देखें, हमारी आर्ट्स काउंसलें हैं, ये सिखाने के लिए हैं, इन्हें मार दिया गया, बर्बाद कर दिया गया हमारी गवर्नमेंट्स ने। इतना इतना बजट आता है, मतलब कम से कम 1-1 अरब रुपया फ़न सकाफ़त के लिए कौमी असम्बली में सेनेट से मंजूर होते हैं पैसे। वो पैसे सिर्फ नाम नहाद जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ रेनोवेट के नाम पर करोड़ों रुपया लगा देते हैं। ठीक है, फ़न सकाफ़त के लिए कुछ नहीं कर रहे। हालांकि होना ये चाहिए। मैं तो ये गवर्नमेंट को मैंने 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा ये कहा है कि अल हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब, इन्हें आर्टिस्टों के लिए क्लासें, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं इनकी एक जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि भाई आपने पंजाब आर्ट्स काउंसिल में कितनी देर काम किया। वो कहता जी मैंने 2 साल काम किया। आप जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं। हम जब स्टार्ट किया ना, हम जितने आर्टिस्ट हैं, नासिर चनियोटी साहब, मैं, नसीम विकी साहब, जफरी खान साहब और बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिनमें इफ्तिखार ठाकर साहब भी आते हैं, और जितने भी इस वक्त माशाल्लाह बड़े नाम हैं, इनकी सब का जो स्टार्ट है पंजाब आर्ट्स काउंसिल से है, ओपन एयर थिएटर से। तो ओपन एयर थिएटर से काम करके 2-2, 3-3 साल ये फिर पूरी दुनिया में जो निकला फिर बेमिसाल हुआ है माशाल्लाह। उनके नाम भी हुए हैं, उन्हें काम भी आता है। जो बंदा सीधा मेलसी से स्टार्ट लेता है, जहाँ पे ना कोई चेकिंग वाला है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है, ना कोई वहाँ पे कोई किसी की जिम्मेदारी है, तो वो जो मर्जी बकवास करे। ये क्या होता है कि जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर आप क्या, मतलब जो नया आर्टिस्ट होता है वो क्या कोशिश कर रहा होता है कि जितनी गंदी बात करूँगा उतने अच्छे क्लैप्स आएंगे, लोग सुनेंगे, या क्या उस टाइम माहौल क्या होता है एक यंग आर्टिस्ट का? क्योंकि अगर आपसे गिला करूँ कि जो सीनियर्स हैं वो जो यंग आर्टिस्ट आता है उसको स्पेस भी नहीं दे रहे होते, तो उसको फिर हाईलाइट होने के लिए आपके साथ गंदी बात करनी पड़ती है। वो प्री प्लान स्पेस नहीं देते। उनके पीछे प्रोड्यूसर्स के हाथ होते हैं। ठीक है, गंदी बात कोई भी आर्टिस्ट करे, प्रोड्यूसर को शटअप कॉल देनी चाहिए कि तुम मेरे थिएटर में इतनी गंदी बात क्यों कर रहे हो, और अगर गंदी बात कर रहे हो तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम इस सीनियर के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, ये उन्हें प्रमोट कर, प्रोड्यूसर जिम्मेदार है। प्रोड्यूसर 100%। प्रेस टॉक में कह रहे थे कि प्रोड्यूसर तो मजलूम है। नहीं, मैंने वो मजलूम इसलिए कहा था कि उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर जो हैं वो बहुत जालिम और बड़े बासर हैं। मैंने कहा ये मस्कीन लोग हैं, ये बार बदमाशों के लिए जो है मस्कीन है। ये जो अपने थिएटर में तो ये मतलब क्या तरीक़ेकार है, एक ख़तून आर्टिस्ट आई हैं और वो स्टेज पे परफॉर्म करना चाह रही हैं? कुछ भी नहीं, यहाँ पे आके मतलब 1 घंटा प्रोड्यूसर के पास बैठे, उसके साथ बैठ के 2-3 सिगरेट पिए। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं से बैठ के एक होटल में जाके खाना खाए, तो वो सुपरस्टार है। तो अगर इस तरह से कास्टिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है हम क्या आर्ट बना के पेश करेंगे? मुझे लगता है कि आवे का आवा ही भी गया। सारा कुछ ख़त्म। मैं बता तो रहा हूँ कि स्ट्रगल होती थी, काम सीखा जाता था। मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, यकीन करें कि वो तो मतलब बहुत ही नामवर लोग हैं, जिनमें मसूद अख्तर साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, सीएम मुनीर साहब, मैडम नाहिद और इरफान खोसट साहब, मुनीर राज साहब, खालिद अब्बास डार साहब। ये वो लोग हैं जो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली काम करवाते थे, आर्टिस्ट को समझाते थे, मूव बताते थे कि किस तरह से आपने स्टेज पे चलना है, किस तरह से आपने जो है फ़िक्रा बोलना है, किस तरह डिलीवर करना है। आज जो हो रहा है, ना डायरेक्टर है, ना राइटर है, ना स्क्रिप्ट है, ना कुछ भी नहीं है, तो जो मर्जी कर रहा है। तो ये जो एक धमाका सा हुआ है थिएटरों में, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने। इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये थिएटर्स जो हैं बैन हुए जहाँ पे भी इस तरह के। बिल्कुल इन्हें बिल्कुल स्पेस नहीं देनी चाहिए। ये अब बहुत बगाड़ आ चुका है यहाँ पे, मतलब अंडरवर्ल्ड इसमें जो है वो कहते हैं कि आप इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको टीवी पे जगह मिल गई है। अब आप लोगों का जो रिस्क है वो थिएटर से जुड़ा नहीं रहा, तो आप कहते हैं कि बस यार। आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही अहमकाना सा सवाल है। जो भी करता है, आप
कर रहे हैं। आप शायद सारे बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो टीवी पे बैठ के थिएटर पे तो वो गए नहीं, थिएटर पे जो काम हमने सीखा था नासिर के लिए सीखा था। मैं बताता हूँ ना सर, प्लीज़। नासिर चनोटी साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, मैं, जफरी, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर के लिए हमने काम सीखा था वो टीवी पे हो रहा है। हम तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। थिएटर वाला जो है, जो थिएटर असल थिएटर है ना, वो इस वक्त टीवी पे हो रहा है। वही उठा के अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं थिएटर पे, हम थिएटर पे किस तरह अपनी माँ बहनें करवाएं जूनियर आर्टिस्टों से? मतलब मेरे साथ एक जूनियर आर्टिस्ट खड़ा होकर मुझे गलीज बात करता है तो मैं उसका क्या जवाब दूं? मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि यार इसे काम ही नहीं करना आता। कोशिश भी नहीं ना कि अपनी इंडस्ट्री बचाने की, आप लोग टीवी पे मूव ऑन करके आपने कहा बस ठीक है जो हो रहा है होने दे। प्रोड्यूसर बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर थिएटर में वजीर आजम है। वो आर्टिस्टों पे दबदबा रखता है, आर्टिस्टों को होल्ड करता है। ये सारे जितने भी आर्टिस्ट इस वक्त काम कर रहे हैं ना थिएटरों में, जो सीनियर्स आर्टिस्ट निकाल के, जितने भी नसीम विकी साहब, नासिर चनोटी साहब, जफरी खान साहब, कैसर पिया, साजन अब्बास साहब, सखावत नाज साहब, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन्हें निकाल के जितने भी, ये आप समझ लें कि ये प्रोड्यूसर इन्हें अपना जो है वो मुलाजम समझते हैं। और मैंने देखा है, मैं यकीन करो गवाह हूँ कि गालियाँ निकालते हैं आर्टिस्टों को। ये तो सिस्टम बन गया यहाँ पे। तो ये सीनियर आर्टिस्ट तो इस तरह ना को बर्दाश्त कर सकता, ये तो मतलब काम ख़राब हो जाएगा। जो खुशबू हैं, बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन पे रोज़ किसी एक जो यंगस्टर है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मेरी वीडियोस बनवाई हैं, मुझे ये इस तरह ब्लैकमेल कर रही हैं, इन्होंने मेरे घर पे छट्टा मरवा दिया। और ये क्या है, जो जितनी ये फीमेल आर्टिस्ट हैं उनके मतलब होता है ये घरों पर गाड़ियों पर छट्टे मरवा देती हैं, इनके कौन यार बेली हैं? बात यह है कि ये जो खुशबू और बाकी ये जो मामला हैं, ये मेरे तो रिलेटेड नहीं है ये बात। सीनियर तो हैं इस इंडस्ट्री के, थिएटर का एक बड़ा नाम है खुशबू मुझसे तो वैसे जूनियर है, लेकिन खुशबू अच्छी आर्टिस्ट थी। हाँ, अब उसे कुछ मेरे ख्याल को प्रॉब्लम हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब डांस वगैरह ऐसा। आपको लगता है कि जितने इस इंडस्ट्री के सीनियर्स नाम थे उन्होंने हक अदा किया है अपने आर्ट का, और उन्होंने कभी कोई जुबानी बात नहीं की या गलत हरकत नहीं की? नहीं, आपने माजरत के साथ जितने भी बड़े नाम लिए, मैंने उनके कुछ ना कुछ गुफ्तगू ऐसे सुनी हुई है जो मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं बहरहाल सुनना चाहूँ। लाइव परफॉर्मेंस में एक दो बातें हो जाती हैं थिएटर में, और थिएटर ये आज नहीं हो रही जूम एनी। मैं जूम एनी बात वल्गर नहीं कह रहा, एक वल्गर होती है, एक जूम एनी बात होती है। जूम एनी का मतलब है कि एक बात के 10 डबल मीनिंग्स हैं। और ये तो 40 साल पहले जमील बिस्मिल साहब हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट होते थे, जमील फ़खरी साहब होते थे, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत जूम एनी बात करते थे। जूम एनी बात का एक अपना मजा है। ठीक है, मेरी गल समझो, वो मतलब आप सीधी गंदी गाली निकाल देंगे, ये वल्गर के जुमले में। जूम एनी बात जो है वो हो जाती है लाइव परफॉर्मेंस में मजे के लिए। मेरी बात समझे, वो फिर सब मजा। नाम में कोई पैगाम देना चाहें जो भी अरबाब इख्तियार देख रहे हैं? मैं अरबाब इख्तियार को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे CM पंजाब जिहड़े ने साडे मोहसिन नकवी साहब, आमिर मीर साहब, अतलातो नशरियात एंड कल्चर के मिनिस्टर ने, और ख़ास तौर पे अली नवाज साहब जिहड़े सैकटरी इन्फॉर्मेशन ने, इन्होंने जिहड़ा इनिशिएटिव लिया है, असी इन्हां दे नाल हां। और असी चाहते हैं कि थिएटर फहाशी, बदमाशी, रियानी और जितने भी एक्टिविटीज़, बैड एक्टिविटीज़ हो रही ने थिएटरां दे विच, उहदे तो पाक होना चाहिए। असी जितने भी आर्टिस्ट हाँ, असी मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट पंजाब दे नाल हाँ, और इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप थिएटर से गंदगी का सफाया कर रहे हैं। और होना चाहिए थिएटर, आज से 25 साल पहला वाला अगर थिएटर स्टार्ट हो जाए तो यकीन करें हमारी बहुत नेक नामी होगी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ताहिर अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मेरा लिए बड़ा ही हैरान कुन था कि एक सीनियर आर्टिस्ट इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि जिन भी थिएटर्स पे इस तरह की हरकत हो रही हैं उनको बैन हो जाना चाहिए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।